दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वैसे तो टीवी टुडे या आज तक एक ही ब्रांड है। इनके पास स्टार एंकर्स की भरमार है, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी। लेकिन यकीन मानिए, असली स्टार एंकरों की इस फौज में जो एकदम खालिद स्टार एंकर, जिसने साबित कर दिया कि एंकर का काम टीवी पर बैठकर परपंच करना नहीं, एजेंडा फैलाना नहीं, एक्चुअली पत्रकारिता करना है, वो है प्रीति चौधरी। दोस्तों, प्रीति चौधरी ने एक मिसाल पेश की है कि कैसे गोदी चैनल का हिस्सा होकर भी आप पत्रकारिता कर सकते हैं अगर नियत साफ हो। जिस दिन किसान शंभू बॉर्डर पर जुटना शुरू हुए थे, उस दिन अंजना ओम कश्यप कहां थी आप जानते हैं? अबू धाबी में पीएम मोदी मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे और अंजना ओम कश्यप तमाम एंकर्स की तरह वहां पर बीजेपी का प्रचार कर रही थी। इसके अलावा जो आज तक की दूसरी एंकर्स हैं, आप चित्रा त्रिपाठी कह लीजिए, सुधीर चौधरी कह लीजिए, ये किसके लिए काम करते हैं, इनका एजेंडा किधर सेट होता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इस बीच इंडिया टुडे की ही एक एंकर है दोस्तों, प्रीति चौधरी। प्रीति चौधरी का एक क्लिप सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। अंग्रेजी का एक क्लिप है जिसमें वो बताती हैं, अपने ही साथी एंकर शिव अरूर को अच्छे खासे तरीके से लपेटते हुए बताती हैं कि जिस तरह से किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, यह गलत है। प्रीति चौधरी अपने ही साथी एंकर को बताती हैं कि यही वो किसान हैं जिनको आपने कुछ साल पहले, जब किसान आंदोलन हुआ था और हमारे जैसे लोगों ने, हम पत्रकारों ने, कई लोगों ने बोला था कि खालिस्तानी है, और उसके बाद इन्हीं लोगों के आगे हाथ जोड़कर पीएम मोदी ने माफी मांगी थी, जो कि उस वक्त ठीक था, यही किया जाना चाहिए था। प्रीति चौधरी ने आगे बताया कि जो ये नैरेटिव पैदा किया जा रहा है कि जितने भी किसान शंभू बॉर्डर पर हैं, सब बड़ी बड़ी हाई फाई एसयूवी में, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, ये सब गलत है। प्रीति चौधरी ने कहा कि प्रीति चौधरी अपने ही साथी एंकर से पूछती हैं, आप गए वहां देखने के लिए कि वहां कितने किसान एसयूवी में घूम रहे हैं? ज्यादातर किसान जो शंभू बॉर्डर में, उनके पास अपनी जमीन भी नहीं है और इसी को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, प्रीति चौधरी ने मीडिया में रहकर, गोदी मीडिया को वो आईना दिखाया जो शायद वो भूल गए, जिसकी याद मैं बार बार दिलाती रहती हूँ, अन्ना आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, प्रीति चौधरी ने अन्ना आंदोलन की याद दिलाई अपने इस वीडियो में कि कैसे अन्ना आंदोलन के वक्त, उस वक्त की मनमोहन सरकार ने रामलीला मैदान आंदोलन करने वालों को दिया था। तो इस बार भी किसान यही कह रहे हैं ना, वो ये तो नहीं कह रहे कि वो सिंघू बॉर्डर पर बैठ जाएंगे या शंभू बॉर्डर पर बैठ जाएंगे। किसानों ने यही कहा ना कि हमको दिल्ली आने दीजिए, हमको रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना देने दीजिए, हम आपसे क्या मांग कर रहे हैं। जब उस वक्त की सरकार, उस वक्त की मनमोहन सरकार अन्ना आंदोलन के लिए रामलीला मैदान दे सकती है, तो फिर इस वक्त की सरकार को इसमें क्या प्रॉब्लम है? यही नहीं, प्रीति चौधरी ने वही बात याद दिलाई जो हमारे लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार है दोस्तों, जो हमारा संविधान हम सबको देता है, वो ये कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना, प्रदर्शन करना, ये हम सबका अधिकार है। इससे कोई भी सरकार किसी भी समाज को वंचित नहीं कर सकती। हिम्मत चाहिए दोस्तों। प्रीति चौधरी ने जो बातें उस संस्थान में रहकर बोली हैं, जो आज जिस चीज के लिए मशहूर है, आप जानते हैं। सोचिए दोस्तों, जिस इंडिया टुडे में सुधीर चौधरी जैसे बेशरम एंकर हों, जो खुलेआम एक आदिवासी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर मखौल उड़ाए, मजाक उड़ाएं कि अब तो उनको 20-25 साल पुराने अपने जंगलों में रहने के दिन याद आ जाएंगे, जिन सुधीर चौधरी को उनके ही प्लेटफॉर्म में केंद्र की मंत्री उनका मजाक उड़ाकर चली जाती हैं, उनका मखौल उड़ाकर चला जाती हैं, उनकी तिहाड़ी कांड की याद दिला देती हैं। दोस्तों, उसी ब्रांड में एक प्रीति चौधरी भी है जिन्होंने अपनी साबकोई पत्रकारिता से और बिल्कुल निर्भीक बातों से साबित कर दिया कि आप उसी ब्रांड का हिस्सा बनकर, एक छत में रहकर, एक ही संस्थान का हिस्सा बनकर पत्रकारिता कर सकते हैं अगर नियत हो तो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या वाकई में इंडिया टुडे की असली स्टार एंकर प्रीति चौधरी है, या फिर अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी या सुधीर चौधरी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर जॉइनिंग। ये दो ऑप्शंस दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।